पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। इस P पॉइंट पर इस प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए अपन ये मान लेते हैं एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये A और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है dx, स्मॉल डिस्टेंस है। A और B पॉइंट, दो पॉइंट अपन ने सपोज किए, ये बहुत पास में क्लोज्ड प्लेस्ड हैं, इनके बीच की डिस्टेंस dx है और O पॉइंट से इनकी डिस्टेंस x है। P पॉइंट पर पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं? इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को P तक लाएंगे। P तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही P पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। तो पहले अपन क्या करेंगे कि B पॉइंट से A पॉइंट तक टेस्ट चार्ज ले जाएंगे। तो पहले अपन टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर देन उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। अपन ये सपोज करते हैं कि Q पॉइंट पर B पॉइंट पर Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ के ये बहुत क्लोज प्लेस्ड है, तो अपन के मिड पॉइंट पर अपन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। तो यहाँ पर चार्ज है Q और यहाँ पर चार्ज है Q0। तो इन दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ से कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, ये वाला चार्ज, Q0 टेस्ट चार्ज, इनकी डिस्टेंस x ये वेरी क्लोज है, तो अपन इन दोनों की डिस्टेंस लगभग सेम है, तो x स्क्वायर मान लेंगे। अब क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज को B से A तक लाएंगे। टेस्ट चार्ज को B से A तक लाएंगे। B से A तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे? टेस्ट Q चार्ज को B से A तक लाएंगे। B से A तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कैलकुलेट करेंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का फॉर्मूला 11th में आपने पढ़ा होगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट B से A तक लाने में। अब आप देखेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल होगा। तो रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, रिपेल होगा, तो डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होगा 180। तो F dx cos 180 डिग्री। ये डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जानते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो यहाँ पर एंगल कितना है? 180 है। 180 क्यों है? डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, रिपल्सन फोर्स उस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 180 की वैल्यू होती है 1। तो dw इज इक्वल टू माइनस F dx
माइनस एफ डी एक्स, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। cos 180 की -1 रख दी। अब आप देखेंगे ये एफ है, इस एफ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। तो एफ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में रखने पर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ये एफ की ये वाली वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू रख दी है और ये डी एक्स है। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया। कौन सा अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया? Q0 को टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में। लेकिन अपन को कैलकुलेट क्या करना था? ये इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना था। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे dW इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से R पॉइंट तक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये इन्फिनिटी से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? R, आप देख रहे हैं P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? R। तो ये इन्फिनिटी से P मीन्स R तक अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q0 टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट। अब इसको ये इसकी वैल्यू हो जाएगी W माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 इन्फिनिटी से R 1/x स्क्वायर dx। ये आप जानते होंगे, जैसे इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x। ऐसे ही इसका dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? w। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका अलग से आप देख लें, समझ लें। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x। ये फॉर्मूला रहता है x पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है x n+1/n+1, इस वाले फॉर्मूले से होगा। तो ये कैसे होगा? देखिए 1 ये ऊपर आएगा तो x पावर -2, n की जगह हो जाएगा ये x स्क्वायर, ऊपर जाएगा पावर माइनस की हो जाएगी dx। यहाँ n के स्थान पर कितना है? -2 है। तो क्या हो जाएगा? x n के स्थान पर -2 + 1 और ये हो जाएगा -2 + 1। अब आप देखेंगे -2 + 1 क्या हो जाएगा? ये x पावर -1 अपॉन ये -1। इस माइनस को ऐसे लिख सकते हैं -x पावर -1, यानी इसको अपॉन में लाएंगे तो 1/x। ये किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हुआ ये हमने आपको समझाया। आपको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? 1/x स्क्वायर dx को आप लिख सकते हैं -1/x। ये आप डायरेक्ट लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगला स्टेप क्या आएगा? देखिए यहाँ से ही अपन शुरू करते हैं। अभी हमने आपको ये समझाया था, केवल इसके इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझाया था। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन, अब ये यहाँ पर क्या आ गया? इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x। ये लिमिट्स कहलाती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो यहाँ ऐसे लिख देते इन्फिनिटी और यहाँ r। इसमें लिमिट है, इंटीग्रेशन लिमिट है, तो ये लिमिट अपन लिखेंगे लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट r। ये माइनस बाहर आएगा, ये वाला माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू होगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
W इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q0 1/x इन्फिनिटी टू R। अब ये लिमिट से अप्लाई करना रहेंगी। लिमिट से अप्लाई कैसे करती हैं? जो x है इसके स्थान पर अपर लिमिट लिखेंगे, x के स्थान पर अपर लिमिट r लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर x के स्थान पर लोअर लिमिट लिखेंगे। तो अगला स्टेप ये रहेगा W 1/4πε0 K Q0, इसके स्थान पर अपर लिमिट 1/x माइनस 1/∞ लोअर लिमिट। 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ हो जाता है 0। तो 1/4πε0 K Q0 1/x माइनस 0, माइनस 0 हो गया। 1/∞ का मतलब होता है 0, और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा W इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q0 अपॉन R। यार अब ये Q0 को अपन W के अपॉन में ले गए, तो W अपॉन Q0 1/4πε0 Q अपॉन R। ये हमने आपको जब पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था उस समय हमने आपको बताया था W अपॉन Q0 ये पोटेंशियल होता है V। तो ये W अपॉन Q0 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल, और इसको किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। R मतलब डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है, R लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, और पोटेंशियल का यूनिट होती है वोल्ट। तो ये फाइनल फार्मूला है। अब आप इससे देख रहे हैं जैसे जैसे ये P पॉइंट दूर की ओर जाएगा, R की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, R की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उस पॉइंट पर पोटेंशियल डिक्रीज़ होता चला जाएगा, और ये जैसे जैसे इसके पास में आएगा P पॉइंट, पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जाएगा। थैंक यू।